बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। ठेकेदार जो पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त शदीद मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक सर्कुलर जारी हुआ है और उस सर्कुलर में, या ऑर्डर कह लीजिए, फरमान कहिए, जो भी कहिए, सरकारी गाइडलाइंस भी अगर आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कॉन्टीन्यूसली मुतालबात कर रहे थे कि ये जो पेंडिंग बिल्स हैं, जो लवाजमात पूरी हो चुकी हैं, पूरी यूनियन टेरिटरी की दोनों प्रोविंसेस के 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ठेकेदार इस वक्त हज़ारों की तादाद में हैं, और जो लाइबिलिटी जम्मू कश्मीर सरकार पर तकरीबन 800 करोड़ रुपए का, या आप कर्ज कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मकरूज़ है, तो उसकी वजह से ठेकेदार मकरूज़ हो रहे थे और मुश्किलात थी। और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बावजूद भी बिल बड़ी तादाद में ट्रेजरीज के अंदर शायद रद्दी की सूरत में कूड़ेदान में या टोकरी में चले गए, लेकिन जो रकूमात वागुजार करनी थी वो नहीं हुई। अब शाम देर गए, इसमें एक ऑर्डर जारी हुआ है। वो ऑर्डर ये है, कंप्लीटली मैं पढ़कर आपको सुना दूंगा जो मुकम्मल तफसीलात हैं, एक एक करके सिर्फ आप नाम पढ़ लीजिएगा ऊपर से। जो कंसर्न डिपार्टमेंट यानी जम्मू कश्मीर सरकार ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जिसने पैसा रिलीज करना है या रकूमात वागुजार करनी है, उसने ये ऑर्डर जारी किया। और ये कब हुआ? जब काफ़ी दबाव महसूस किया गया। प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे हैं, एहतजाजी मुजाहिरों का एक दौर चला है, सिलसिला चल रहा है। सियासी जमातें मुसलसल कह रही हैं कि इंतज़ामिया ने परेशान इन ठेकेदारों को कर रखा है। अब हुआ क्या है वो मैं आपको बताऊं। पिछले 24 घंटों में 2 बार मैं ज़ाती तौर पर महेश दास साहब से, जो कि अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे गुफ्तगू की। तकरीबन 1.5 मिनट तक बातचीत हुई, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उनने कहा कि वी आर कमिटेड टू डू वट एवर वी हैड टू डू। पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएंगी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स चाहते हैं, जो पेंडिंग बिल्स का मसला बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक खामियां रहीं, शायद उसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो इल्तवा में चला गया। फिर उसके बाद जो दूसरा राब्ता मेरा हुआ वो संतोष डी वैद्या साहब से, जो सीनियर IPS ऑफिसर हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जिम्मेदारी संभाली हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते हैं। उन्हीं के दफ्तर से ऑर्डर आया। जब हमने बात की, मेरी खुद उनसे बातचीत हुई, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के थ्रू जो उन्होंने बात कही थी। लेकिन एक मैं कहूँगा कि शायद ठेकेदार या जो मुतलकीन हैं जिनके लिए ऑर्डर्स जारी हुए हैं, वो पढ़कर मैं सुनाऊंगा। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो UT सरकार जो है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या जो अखराजात की बात बार बार हो रही है, किस हिसाब से कहां पर पैसा खर्च किया जाएगा, अंडर कैपेक्स बजट या आउट ऑफ द बजट, वो बजट जो मरकजी सरकार ने 5वीं मरतबा यूनियन टेरिटरी का पेश किया है। एक तो सरकार ने पहली बात एतराफ़ किया है, माना है इस ऑर्डर के मुताबिक, ध्यान से जो ठेकेदार हजरात हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके बिल्स अभी तक नहीं आए हैं, अब वो बिल्स कैसे निकाल सकेंगे, या जो पैसा है वो कैसे वो उनके अकाउंट्स में आ सकेगा, उसके लिए कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक तो जो रोड कनेक्टिविटी है, पावर डेवलपमेंट के जो काम हैं, टूरिज्म हैं, इंडस्ट्री के हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, मेडिकल एजुकेशन, वाटर सप्लाई वगैरह वगैरह। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक कई ऐसे इकदाम उठाए गए जहां पर पैसा खर्च किया गया, सरकार ने मरकज़ की मुआवनत से पैसा खर्च किया, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अखराजात हैं, वो तकरीबन 14,666 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 से लेकर 2023-24 तक 22,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी पहली बात, ठेकेदारों ने जो काम किया है उस रोल की 27 सरकार ने की है कि आपने काम किया है, कहीं पर आपका पैसा नहीं जाएगा, एक यकीन दहानी की कोशिश कर गई है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो खत्म हो गया है, जिसमें मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें थी, बाकी सारी CSS फंड्स की बात हुई, 2023-24 में 6,386 करोड़ रुपए का और 5,997 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो काम हुआ था, उसके मुकाबले इस पिछले साल में जिसके लिए ठेकेदारों को पैसा नहीं गया, 6,386 करोड़ रुपए गए हैं। अब क्या हुआ है, यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर आखिरी दिनों में जो काम करना था वो नहीं हो सका, यानी जो आपके बिल्स जमा थे। और कई लोग कह रहे हैं कि तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर या साबिका रियासत के अंदर ठेकेदारों को 31 मार्च खत्म हो गया, माली साल खत्म हो गया, वित्त वर्ष खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, लेकिन वित्त वर्ष के समाप्ति के बावजूद भी उनके बिल्स पेंडिंग है। अब जो पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया गया है, चंद एक पॉइंट, सीधी बात पर मैं आऊंगा। एक तो ये कि बिल्स जो एलोकेटेड बजट है, कंसर्न जो DDOs हैं, जिसको ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, जो पैसा आपके अकाउंट में डालता है, 2024 और 25 के जो अभी तक फिस्कल ईयर में नहीं दिए गए, जो आपने काम किए हैं, जो पैसा आपको नहीं आया है, एक्सपेंडिचर जो नॉर्म्स हैं, फाइनल क्वार्टर और फाइनल मंथ में
तकरीबन चीजें कंप्लीट हो चुकी है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, नंबर 1। तो जो लोग ये कह रहे थे कि बिल्स इंतजामिया के पास उसने देखे नहीं है, ये बात गलत है, ये क्लियर कर दिया गया है इन द फाइनल मंथ, विच मीन्स 31 मार्च तक चीजें कंप्लीट कर गई एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, those works formed part of the approved action plan works program of the departments offices for 2023-24। 2023 और 24 में जो काम किए गए प्लान के मुताबिक, एक्शन प्लान के मुताबिक, अप्रूव्ड जो एक्शन प्लान था या वर्क्स प्रोग्राम थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, जिनमें पीडब्ल्यूडी आर&बी डिपार्टमेंट सबसे ऊपर है, वो कंप्लीट हो चुके हैं, दफातर के अंदर प्रोसेस हुआ है। और जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ थी लाइबिलिटीज़ के हवाले से, वागुजारी जो रकूमात की नहीं हुई थी उसके हवाले से, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द रिक्वायर्ड कोडल फॉर्मेलिटीज एज पर GFR, जिसको आप टेक्निकल सैंक्शन जिसमें है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ड्यू प्रोसेस अलॉटमेंट वगैरह का है, वो कंप्लीट कर दिया गया है। जो अखराजात हुए हैं उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब ज़रूरत पड़े वो कंप्लीट किए गए हैं। और जो इंडिविजुअल के क्लेम्स थे या जिनका जो एतराज़ात या जिनके लोगों के पैसों के हवाले से या रकूमात की वागुजारी के हवाले से सवालात थे, उस पर तमाम तरह की एज पर रिक्वायरमेंट चीज़ें कंप्लीट कर गई हैं। ठेकेदार ये बात समझ जाएं, जो आपने बिल्स ट्रेजरी के अंदर रखे हैं, सरकार के इस ऑर्डर के मुताबिक, जो साथ साथ में चला भी रहा हूं, इस ऑर्डर के मुताबिक उनको पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है। इट हैज़ बीन फुलफिल्ड फ्रॉम द ऑफिशियल्स एंड फ्रॉम द ऑफिशियल साइड, नंबर 1 2023-24 का। और जो कोडल फॉर्मेलिटीज जिसमें टेक्निकल सैंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जिसको आप इंतजामी मंजूरी कहते हैं, आपका बिल सीधा डीसी के दफ्तर में मुतलका महकमे के पास जाएगा, इसका मतलब वहीं से पैसा नहीं निकलेगा। जो उससे ऊपर अफसरान हैं, जो एक प्रोसेस होता है, बजट के तहत चीज़ें होती हैं, वो कंप्लीट करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, ड्यू प्रोसेस था अलॉटमेंट के हवाले से, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन हुई कैसे हुई हैं? जो अखराजात हैं, जो खर्च एज पर बजट है, अगर 50,000 करोड़ का माफ़ कीजिएगा 50 करोड़ का काम है तो 55 करोड़ रुपए के बिल बने हैं, तो वहाँ पर किसी की वागुजारी बड़ी मुश्किल से होगी, ये भूल जाइएगा। फिर चौथा, द टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम्स प्रेफर्ड बाय इंडिविजुअल DDO अंडर अ हेड ऑफ अकाउंट should not exceed the amount of budget allocated to the DDO in 2023-2024 under the head of account। बड़े आसान तरीके से समझिएगा, जितना DDOs जो उनके दायरा अख्तियार में है, मान लीजिएगा किसी DDO को 40 करोड़ रुपए दिया गया है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, खासतौर से DDOs के लिए, और फिर जाकर ठेकेदारों को मुसीबत ना आए, ये इंतजामिया ने अपने लेवल पर चीज़ें क्लियर की हैं। द बेसिक पार्ट इज़ कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अगर कहीं पर खर्च करने की बात होती है तो पैसा तो उतना ही मिलेगा जितना अप्रूवल था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था, टेक्निकल अलॉटमेंट्स थी या अप्रूवल है। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में, वित्त वर्ष के अंदर या जो माली साल था, इसमें DDOs को कहा गया है कि वो उतना ही पैसा अप्रूव करें या उतना ही पैसे देने के हवाले से पेशरफ्त करें जितना मंजूर शुदा बजट में होगा, यानी जितने का काम उतना पैसा वापस। ये ऑर्डर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, ठेकेदारों का जवाब, ये संतोष डी वैद्या IAS हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, इस वक्त उनके ऑर्डर्स हैं। और कॉपी एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर को, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जम्मू कश्मीर को, तमाम फाइनेंशियल कमिश्नर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको, डायरेक्टर जनरल पुलिस को भेज दी गई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हैं, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, तमाम कमिश्नर सेक्रेटरीज को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, चेयरमैन J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये गया है। याद रखिएगा, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रहे वो डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तर से रब्ता करेंगे। डायरेक्टर जनरल कोर्ट्स डिवीजन J&K, डायरेक्टर जनरल बजट डिवीजन J&K, डायरेक्टर जनरल लोकल फंड ऑडिट एंड पर्सन्स J&K, डायरेक्टर जनरल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन J&K, डायरेक्टर जनरल ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस J&K, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के लिए, वो पब्लिसिटी इसकी करेंगे अखबारात में या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, सेक्रेटरी J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सेक्रेटरी J&K लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सारे वो चीज़ें हैं। जॉइंट सेक्रेटरी को गया है, चेयरमैन को गया है और डिप्टी कमिश्नर्स को। तो डिप्टी कमिश्नर्स जो कि एक मजाज अथॉरिटी होती है जिसके पास काफ़ी पावर्स हैं, उनको भी ट्रेजरीज और DDOs के हवाले से जो इकदाम उठाने हैं वो इस ऑर्डर के जरिए गए हैं। तो ये तमाम पॉइंट मैंने पढ़कर सुनाए हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका जवाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। तो एक चीज़ तो तय है, ठेकेदार घबराए ना, पैसा वक्त पर मिलेगा। जिन्होंने लाइबिलिटी जो जिनकी थी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स मिल गए हैं,
डीडीओज के पास जो पावर है, ट्रेजरी ऑफिसर जब तहकीकात करेंगे तो फिर आपके बिलों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें एज पर गाइडलाइंस चीज़ें होंगी, सारी कंप्लीशन हो गई है और इंतजामिया ने एतराफ़ किया है कि ठेकेदारों का तामीर व तरक्की में, कंस्ट्रक्शन में, तालीम में, सेहत में, वाटर सप्लाईज में, रोड्स एंड बिल्डिंग्स में हर जगह काम है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब जाकर जो तहकीकात होगी, अगर कहीं पर कोई उतार चढ़ाव देखा गया, कोई कमी देखी गई, कोई कोताही रही, तो उसको फौरी तौर पर दूर कीजिएगा। बाकी 31 मार्च के बाद भी आपको पैसा एज पर दिस ऑर्डर मिल जाएगा, किसी तरीके से कोई मुश्किल नहीं होगी। जो क्लियर है, तो सारे पॉइंट्स जो हैं ट्रेजरी ऑफिसर्स और डीडीओज ने क्या करना वो मैंने आपको सारा बता दिया है। और हमने ज़ाती तौर पर भी इसमें संतोष डी वैदिया साहब से दिन में उनके दफ्तर से रब्ता किया, महेश दास साहब से जो अकाउंट्स जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी JNK, उनने भी तस्दीक की थी। तो ये सारे ठेकेदारों के प्रोटेस्ट के बाद जवाब सरकार की तरफ से आ गया है। ऑर्डर मेरे पास है, जिसको चाहिए आसिफ रशीद 433@gmail.com पर आप मुझे ज़रूर रब्ता कायम करें। मैं आपके ये ऑर्डर्स भी भेज दूंगा और बाकी सारे स्क्रीन में मैंने चीज़ें शेयर कर दी हैं। तो जो अफसरान को कहा गया है, जो जिम्मेदारी ऊपर से दी गई है, वो डिप्टी कमिश्नर्स तक ये ऑर्डर्स पहुँच गए हैं और इन ऑर्डर्स के बाद आपका पैसा एक एक करके वागुजार। तो 800 करोड़ रुपए जो लाइबिलिटी थी, ठेकेदार परेशान है। क्या मरहलावार बुनियादों पर होगा, कैसे होगा, फॉर्मेलिटीज जिनने पूरी की हैं उनको किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है एज पर दिस गवर्नमेंट ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया।